नमस्कार दोस्तों, अमृतधारा न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सिंह कौशल इस समय आपको एक ऐसी समस्या की तरफ दर्शकों का ध्यान और सरकार का ध्यान दिलवाना चाहता हूं, जहां पर आज के समय में भी जहां पर सरकार दावा करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सरकार पूरा इस नारे पर जोर लगा रही है। ऐसे में ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हंसडैर गाँव है, जिला जींद में आता है और धनौरी बच्चे पढ़ने आते हैं। ये खास करके लड़कियां जो आप देख रहे हैं, ये धनौरी गांव में पढ़ने के लिए आते हैं और कितने किलोमीटर का फैसला हर रोज़ इनको तय करना पड़ता है। ये दूरी तय करनी पड़ती है धनौरी से लेकर के, हालांकि 1-1.5 किलोमीटर तो धनौरी गांव ही पड़ जाता है लड़कियों का जो स्कूल है। इसके अलावा बच्चों को पैदल जाने में किसी को हाथ देना पड़ता है, कोई भी बस यहाँ पर सुविधा नहीं है। बात करेंगे बच्चों से। बेटे क्या हाल है आपके? इधर आओ। नाम क्या है बेटे आपका? मेरा नाम मुस्कान है। मुस्कान बेटे कौन सी क्लास में आप? मैं +2 में। +2 में है। अच्छा, कितने किलोमीटर आपका ये आना पड़ता है? हंसडैर से आते हो, डंडोली से आते हो? हंसडैर से। कितनों किलोमीटर आपका स्कूल पड़ता है आपके गांव से लेकर के? हमारे गांव से धनौरी तक 3 किलोमीटर पड़ता है। 3 किलोमीटर। तो सुबह ऐसे ही आते हैं पैदल? हाँ, पैदल आते हैं। कोई बस नहीं है इस रूट पे? बिल्कुल भी नहीं है। और शाम को जब छुट्टी होती है फिर पैदल जाते हैं? पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं। या किसी को आपको हाथ देना पड़ता है, सपोर्ट लेनी पड़ती है कि भी रोक दो? हाँ, हम हाथ देख के लिफ्ट लेते हैं। तो कोई ऐसे भी कहता होगा, बैठा लेता होगा, कोई नहीं बैठाता? हाँ, ऐसा होता है? हाँ जी। तो सरकार, अपने मुख्यमंत्री कौन है बेटे हरियाणा के? मनोहर लाल खट्टर। तो सरकार से क्या कहना चाहोगे? ये जो आज के टाइम में जहां सरकार दावा करती है कि बच्चों के लिए सुविधा हो, लड़कियों के लिए सुविधा हो, तो बस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप मनोहर लाल खट्टर को? बस लगवानी चाहिए सर। बस लगनी चाहिए। हाँ। तो आपके एमएलए का पता है कौन है? एमएलए आपके नरवाना से बनते हैं एमएलए? हाँ जी। तो कौन सी क्लास में बेटे आप? +2 में है आप। बेटे आपका नाम क्या है? प्रीति। आपके हल्का का कौन सा पड़ता है? नरवाना पड़ता है क्या? कौन सा हल्का आपका? नरवाना पड़ता है। हाँ। और यहाँ से उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, का भी नाम सुना है? हाँ जी। और रामनिवास सुरजाखेड़ा यहाँ से एमएलए हैं। हाँ जी। अब आ गई याद आप? तो आप स्कूल में जाते तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एमएलए कौन है, आपका उप मुख्यमंत्री कौन है। तो जो दुष्यंत चौटाला है बेटे, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि आपको देख के कम से कम उनको ख्याल तो आए कि मेरे हल्के की जो लड़कियां हैं वो पैदल आती जाती हैं। आपके कौन सी क्लास में हैं आप? +2 में है। कितने साल की एज होगी बेटे आपको? 17 की जी। 17 साल के। तो धनौरी कब से आते जाते हैं आप पैदल? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो क्या किसी ने आपकी सुध बुध ली है कि बस क्यों नहीं लगती यहाँ पे? नहीं जी। कोई पूछने नहीं आता? नहीं जी। तो अपने मुख्यमंत्री के लिए क्या कहना चाहोगे कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, वो असली मायने में सही नारा है या झूठा साबित हो रहा है? हाँ बेटे, झूठा साबित हो रहा है। तो फिर इसको सच्चा साबित करने के लिए सरकार के लिए क्या कहोगे? इस सड़क पे बस लगवानी चाहिए। बस लगनी चाहिए। हाँ जी। तो ये मतलब सारे बच्चे ऐसे आते हैं रोज? हाँ, डेली कितनी लड़कियां आती हैं हंसडैर से और धनौरी तक? 20 लड़कियां आती हैं। 20 लड़कियां आती हैं। कोई ऑटो नहीं है, कोई रिक्शा नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। पैदल आना और पैदल जाना? हाँ, पैदल आना पैदल जाना। और सुबह कितने टाइम पहले आप चलते हो स्कूल लगने से पहले? 1 घंटा पहले चला। 1 घंटा पहले चलते हो? हाँ जी। और 1 घंटा बाद में आप छुट्टी के बाद घर पहुँचते हो? हाँ। और पैदल आना जाना है। हाँ। तो क्या माँ बाप को टेंशन नहीं होती कि हमारी बेटियां जो जा रही हैं? होती है। हाँ। तो सरकार के लिए अभी इस गुड़िया पूछूंगा, बेटे आपकी कौन सी क्लास है? +2 में आप भी। तो क्या कहोगे जब माँ बाप को टेंशन होती है कि हमारी बेटी, अभी तक जैसा माहौल है कि बच्चियों को लेकर के खास करके दिक्कतें आती हैं, तो सरकार के लिए आप क्या कहोगे बेटे? सरकार के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई सब लड़कियों के लिए होनी चाहिए, खाली हमारे लिए नहीं, बाकी सब एरिया की जेडी भी लड़कियाँ सबके लिए। अच्छा, जेडी भी लड़कियाँ हैं, सब वास्ते बस होनी चाहिए। हाँ। ये सिर्फ ये नहीं है कि हंसडैर की लड़कियों के लिए हो? हाँ। यानी पूरे हरियाणा की बच्चियों के लिए होनी चाहिए? यस। यही आप कहना चाहते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो अभी बड़े हो गए, आपका क्या इरादा है बनने का? बड़े होके IAS। IAS? कितनी बड़ी बात निकल के आ रही है कि IAS पता है राजे कितनी बड़ी पोस्ट है?
जो आईएएस बनते हैं वो डीसी लगते हैं। हम्म, जी, बहुत अच्छी बात है। तो दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ और ख़ास करके सरकार से भी मीडिया के माध्यम से गुहार हम लगाते हैं कि कम से कम जहां नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और खट्टर सरकार का खास करके मोदी सरकार का नारा है, और ऐसे में जो ये लड़कियां हैं ये धनौरी गांव से और हंसडैर के जो बीच का रास्ता है करीब करीब 3 किलोमीटर, 3 से भी ज़्यादा पड़ता है। हर रोज़ ये लड़कियां पैदल आती हैं और पैदल ही जाती हैं। ऐसे में लगभग ये सड़क भी सुनसान रहती है। तो सरकार को कम से कम इन बच्चियों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए जो सुबह स्कूल लगने से 1 घंटा पहले तैयार होती हैं और छुट्टी के 1 घंटा बाद घर पहुंचती हैं। ऐसे समय में माँ बाप की टेंशन बिल्कुल बड़ी रहती है। तो सरकार को खुद इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए कि जो बच्चियां हैं वो हमारी सुरक्षित हों और उनको आने जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। बने रहिए और नई खबर जानने तक राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय भारत।